उनको हरन बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल जानवर लगा, तो उसके लिए वो स्टैग को चूज़ किए। वो एलिगेंट है और एकदम सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास एनिमल और डेलिकेट और फिर भी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, तो उसके लिए वो स्टैग को चूज़ किया। और हमारा ब्रांड इतना फेमस हो गया था एक टाइम पे बहुत लोग कॉपी किए थे। अभी जैसा आप देखेंगे विस्की वाले भी रॉयल स्टैग बनाते और स्टैग के कपड़े भी आते हैं। नमस्ते दोस्तों, लाइव धमाल चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आइए आज हम एक नया जानकारी लेते हैं और वो है छाते के बारे में। बारिश के दिन हो या धूप हो, हमें याद आती है वो छाते की। छाता हम मजबूत तो ढूंढते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी प्राइस भी कितनी अफोर्डेबल है। ऐसे ही बहुत सारे आज छाते हमें मिलते हैं, लेकिन आज हम ऐसे छाते के बारे में बात करेंगे जो बहुत पुराना ब्रांड है और इतने सालों के दौरान वो ब्रांड बहुत मजबूती से खड़ा है। नामचीन ब्रांड है स्टैग। आज स्टैग ब्रांड के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। आपको ये वीडियो जब देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। छाते की शुरुआत कभी हुई, इस ब्रांड में क्या क्या बदलाव आए, किस तरह से नए नए इनके वैरायटी रहते हैं और इनके पास बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो भी यहाँ से ही छाते लेते हैं, आप भी लीजिए। आइए आज की वीडियो को हम शुरुआत करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। तो आपका नाम और आपका जो ब्रांड है उसके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम अजीज़ करीम है और मैं ये फैमिली का हूँ। तो यानी मेरा दादा का फादर यानी माय ग्रेट ग्रैंडफादर 4 जनरेशन पहले इंडिया में सबसे पहला छतरी वो लाए थे। इसके पहले पूरा इंडिया में कोई छतरी नहीं थी। तो इंडिया में सबसे पहली छतरी जो आई थी ना, वो हमारी छतरी है। मेरा 1860 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी 161 साल पुराना ये फर्म है। और पहले तो लोग जो बापड़ते थे ना, वो बारिश के लिए पान के पत्ते बापड़ते थे। और उसके पहले सिर्फ जो बोलते ना सेरेमोनियल छतरी लोग यूज़ कर सकते थे। यानी अभी मैं आपको समझाता हूँ, छतरी का ओरिजिन है ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल। थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा क्लियर हमें बताएंगे कि जो छाता किस तरह से इस इंडिया में आया, उसके बारे में लोग कैसे पहले थे। शायद वो टाइम ब्रिटिश भी थे ना? हाँ, ब्रिटिश थे, लेकिन ब्रिटिश लोग के पहले सिर्फ राजा और महाराजा को छतरी बापड़ने का अधिकार था और कोई नॉर्मल आदमी को अधिकार नहीं था। यानी जो आदमी एक दर्जा पे पहुंच जावे ना, तो उसको छाता खुद का लोगो डाल के बापड़ने का अधिकार था। जैसा हम बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति मंजे उसका खुद का वो छाता अभी बापड़ सकता है। और दूसरा जो इसका मीनिंग है ना बहुत अच्छा है। अभी हिंदू वर्ग में आपको मालूम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोग है। जो लोग हमारा देश का रक्षा करते हैं ना, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय मीन्स टू प्रोटेक्ट। सो फ्रॉम दैट वर्ड क्षत्रिय आया है, यानी आपको सुरक्षित करके रखती है। और बारिश में तो करते जाए। आपका छाता करना है ना, जो उसका ब्रांड के बारे में थोड़ा बताइए। तो ब्रांड में वैसे जैसे मैं बताया, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी मेरे फादर के ग्रैंडफादर, वो इंग्लैंड में से सबसे पहला छाता जो ये बारिश के छाता था ना, उसको पहला हैंडवे कहते थे। और जो पुराने लोग बापड़ते भी नहीं थे छाता, इंग्लैंड में बोलते थे कि ये सिर्फ लड़की लोग बापड़ते हैं।
लेकिन फिर मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया में सबसे पहला छाता इंपोर्ट किया 1860 में। यहाँ तक इंडिया में कोई छाता का मालूम ही नहीं था क्या चीज़ है, यानी बारिश के छाता, सिर्फ वो छत्रपति लोग के छाता थे। तो यहाँ बारिश में आम आदमी के लिए हम छाता लाए और इसके बाद में तो बहुत पॉपुलर हो गए। और हम नॉट ओनली वी आर पायनियर्स, लेकिन हम इनोवेटर्स भी हैं, जैसे नए नए छाता हम बनाते हैं। तो आपने जैसा कहा ना कि पुराने छाते का इतिहास भी हमने देखा, लेकिन अभी ये तो पुरानी बातें हुई, तो आज के ज़माने के बारे में क्या, आज कुछ नया कुछ ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार क्या आपके पास प्रोडक्ट? बहुत बहुत अच्छा सवाल आप पूछे मुझे। तो हमारे में खासियत क्या है, सबसे पुराने भी है और सबसे नए भी है। इंडिया में सबसे पहला 3 फोल्ड इंट्रोड्यूस करने वाले हम थे, 4 फोल्ड करने वाले हम थे, 5 फोल्ड करने वाले हम थे, और जो भी नया नया एकदम क्रिएटिव और इनोवेटिव छाता है ना, वो हम ही लाते हैं। जैसा इतने बरसों में हम ऐसा छाता लाए हैं जिसके ऊपर पानी गिरेगा तो उसमें कलर्स आते हैं, जिसके ऊपर बारिश में रंग बदली हो जाते हैं, जिसके ऊपर बारिश गिरने से खुशबू परफ्यूम के निकलते हैं। फिर हम लेडीज़ के लिए खास करके एक बॉडीगार्ड करके छतरी बनाए थे जिसमें अलार्म है और रेड लाइट फ्लैश होते हैं। फिर हमारे पास टॉर्च वाला छतरी है और अलग कितने अलग अलग जात के छतरियाँ हैं, आप सोच नहीं सकेंगे। एक छतरी था जिसके अंदर वो वॉकिंग स्टिक जैसा है, एक छतरी जिसके अंदर थोड़ा चाकू था। जितने भी वैरायटीज़ है वो हमारे यहाँ मिलेंगे, और जो वैरायटीज़ मेरे पास है ना, इंडिया में किसी के भी पास नहीं है। हम मैन्युफैक्चर भी करते, इंपोर्ट भी करते, ट्रेड भी करते, और पूरा जो वैरायटी यहाँ मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके वारंटी गारंटी के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के टाइम हवा भी बहुत छूटती है, तो उसमें छाते को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में? अभी देखो, आप देखेंगे ना, बहुत से छाता आजकल चाइना के आए हैं और रास्ते पे सस्ते में बिकते हैं, और बहुत से दुकाना भी छाता आप लेके दुकान से उतर जाएंगे ना तो बोलेंगे अभी आप उतर गए, ये छाता हमारा नहीं है। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन है, हम हर छाते पे 1 सीज़न का फुल वारंटी देते हैं। जो भी उसमें प्रॉब्लम है हम उसको रिपेयर करके देते, रिपेयर नहीं कर सकते तो रिप्लेस करते, और कस्टमर खुश नहीं तो हम पैसा भी रिफ़ंड करते हैं। फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, ये हमारा गुडविल है 160 साल का। ये बहुत अच्छी बात है ना आपने, क्योंकि आपने बोला कि इसको वारंटी भी देते हैं, तो वारंटी नहीं तो गारंटी लग रहा है। और आजकल चाइना के छाता में वारंटी गारंटी कुछ नहीं, 60, 70, 100 रुपये में भी मिलते हैं, लेकिन वो 3 दिन में टूट जाते हैं, पानी आता है, कपड़ा ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें कपड़े के बारे में क्या रहता है, मतलब आप ऐसा कपड़ा चॉइस करते हैं ताकि उसमें पानी उसमें पकड़ना नहीं चाहिए या उसके अंदर नहीं आना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं उसको बचाव हो, तो इसके बारे में कुछ, कपड़े के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पहले ज़माने में जो कपड़ा आता था ना, वो सिल्क था, और सिल्क के ऊपर मोम यानी वैक्स लगा के बनाते थे। फिर उसके बाद में जब वाटर प्रूफिंग केमिकल्स आए ना, तो कॉटन में वाटर प्रूफिंग करके आते थे। फिर उसके बाद में नायलॉन पे गए। नायलॉन बहुत बहुत बरसों से चला, और अभी पॉलिएस्टर भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारा ज़्यादा नायलॉन में है, और उसके ऊपर वो वाटर प्रूफिंग एथिल सेल्यूलोस या वो पॉलीमर्स जो डालते हैं ना, उसके ऊपर से पानी निकल जाता है। ऐसा सस्ता वाटर प्रूफिंग वाला भी आते हैं, महंगा भी आते हैं, लेकिन हम लोग ओनली बेस्ट क्वालिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा वारंटी है। लोग आएंगे तो हमको अच्छा ही माल देना पड़ेगा, तो पानी नहीं पकड़ता। दूसरा उसका रिपेयरिंग के बारे में, अभी समझ लो 2 साल हो गए और मुझे रिपेयरिंग करना है, उसके बारे में कुछ? अभी आपको एक सच्ची बात बोलूँ ना, ये एक 8-9 साल पहले की बात है। एक ओल्ड पारसी लेडी आई थी मेरे पास और मुझे एक छाता दी, बोली इसको आप रिपेयर करके करेंगे। तो मैं देखा था अपना ही छाता था। वो छाता इतना पुराना। मैं बोला छाता कितना पुराना है? वो बोला 65 ईयर्स का छाता है। मुझे ये छाता मेरे मम्मी ने दिए थे और मेरे मम्मी के मम्मी उनको दिए थे। 65 ईयर ओल्ड छाता और एकदम नया जैसा छाता। उसका कपड़ा पूरा फट गया था, लेकिन जो वो पुराने ज़माने में हम ब्रास फिटिंग्स करते थे और पूरा रॉड ब्रास का था और वो क्रोम प्लेटेड था। फ्रेम उसका एकदम नया जैसा था। मैं करके दे दिया खुशी से, उनसे पैसा भी मैं चार्ज नहीं किया। लेकिन उसके पहले की भी बात है, एक कस्टमर मेरे पास आया था और मेरे पास एक छाता दिया रिपेयरिंग करने के लिए। वो आज की तारीख में समझो 120 साल पुराना छाता है। आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। वो वैसा का वैसा मैं रखा हूँ, कपड़ा फटेला है, लेकिन उसका जो वर्किंग है, उसका फ्रेम है एकदम ब्यूटीफुल वर्किंग। आपको बता सकता हूँ मैं वो छाता। जरूर देखेंगे। तो कुछ ऐसा कुछ आपके पास कस्टमर के बारे में, जैसे आपने बताया एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ आपके दिमाग में जो ऐसा फिट हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो एक कस्टमर
या लॉयल कस्टमर हो सकता है या ऐसा कुछ? अभी मैं देखा हूँ यहाँ कस्टमर्स बहुत आते हैं और लोग जेनरेशन से आते हैं। हमारे जो दुकान भी है ना 4-5 जनरेशन के हैं, लेकिन हमारे कस्टमर्स भी 4-5 जनरेशन के होते हैं। हमारे जो स्टाफ भी है 3-4 जनरेशन के होते हैं। और मैं देखता हूँ लोग कभी आते हैं, बोलते हैं हमारा बाप यहाँ से ख़रीदता था, हमारा दादा यहाँ से ख़रीदता था। ब्रांड के बारे में देखते तो कालीकत नाम जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रांड एक्चुअली कहाँ से उसका उगम होता है, कि मुंबई या कालीकत या इसके बारे में? तो इसका जो ओरिजिन तो मेरे हिसाब से मुंबई से ही था, और फिर चेन्नई में था, कलीकट में था। अभी तो कलीकट बोलते हैं होम ऑफ अम्ब्रेलास, तो वहाँ से भी था। तो हमारे भले ब्रांच 3 जगह है, लेकिन एक टाइम पे अपना पूरा इंडिया में हम छाता बेचते थे। तो आपके अभी आपके आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं पूरा इंडिया में? अभी तो मेन आउटलेट्स हमारे ये 3 सिटीज़ में है, लेकिन हमारे डीलर्स ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन खास करके ज़्यादा कंसंट्रेशन साउथ में है। साउथ में? साउथ और वेस्टर्न। तो साउथ में बारिश की शुरुआत वहाँ से होती है, उसके बाद यहाँ? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी इंडिया का ऐसा है, इंडिया का समझो तो बारिश जो आते ना, वो क्या करते, यहाँ से आते और वेस्ट कोस्ट को बारिश लाते हैं। उसमें थोड़ा सा केरला को बारिश मिलते हैं, फिर पूरा इन बम्बई ने पूरा वेस्ट कोस्ट को बारिश मिलते हैं, फिर ऊपर जाके हिमालयस को टच करते हैं। हिमालयस को टच करेगा, फिर उसके बाद में घूम के ये ऐसा बारिश जाते हैं, उसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून्स। फिर वहाँ से घूम के वापस इस तरफ आते हैं और ईस्ट कोस्ट को बारिश लाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून्स। वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो साउथ यानी चेन्नई में, तमिलनाडु में वो रिट्रीटिंग मानसून आते हैं। केरला एक ही जगह है जो दोनों का उसको बेनिफिट मिलता है, एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मानसून दोनों। तो यहाँ हमारे जो माल रहते हैं उसके बाद में हम वहाँ भी भेजते हैं। तो हमारा साउथ में जाते हैं, उसके लिए साउथ में जो बच गया इधर बेचते, यहाँ जो बच गया उधर बेचते। ये हमारे एक खासियत है कि हम दोनों सीज़न यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अक्टूबर और ये भी जून भी। तो आपको अभी समझ लो कि हमारे जो कोई व्यूअर्स है उसको होलसेल में उसको बिजनेस करना है, तो आप उसके लिए कुछ हेल्प कर पाएंगे? ज़रूर, हम तो यहाँ है छाता बेचने के लिए है। होलसेल में बेचते हैं, रिटेल में बेचते हैं, सब करते हैं। और एक सवाल था कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, कंपनियां बारिश के सीजन में गिफ्ट करके अपने वर्कर को या अपने क्लाइंट को छाता देते हैं, कुछ ब्रांड उसके ऊपर लोगो लगा के। तो उसके बारे में आप क्या कैसे हेल्प कर पाते हैं कॉर्पोरेट जगत के लिए? बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। इसमें भी हम इनोवेटर्स थे। मैं खुद, मुझे याद है 40 साल पहले कोई कॉर्पोरेट छाता बनाता नहीं था और उनको लोगो प्रिंटिंग करने नहीं आता था, वो कॉटन था। और सबसे पहला छाता मैं बनाया एक कंपनी के लिए और उसके ऊपर कॉर्पोरेट लोगो डाला। उसके बाद में बहुत से लोग छाता कॉर्पोरेट बनाते हैं और अपना लोगो छापते हैं। अभी आप एडवर्टीजमेंट होर्डिंग डालेंगे 50,000, 1 लाख, और वो एक ही जगह पे रहता है। लेकिन आप छाता पे डालेंगे 100-200 रुपये का छाता है और वो एडवर्टीजमेंट लेके आदमी पूरा जगह घूमते हैं, तो आपको फ्री एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा है और कॉर्पोरेट का मार्केट भी बहुत अच्छा है और हम कॉर्पोरेट छतरी भी बनाते हैं। तो आप ये कॉर्पोरेट को भी छाता सप्लाई कर सकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तो कॉर्पोरेट जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो जरूर आप सर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छे छाता आपको मिलेंगे और साथ में गारंटी भी देंगे। एक सवाल और था कि ये तो 4 महीने का आपका बिजनेस दिखता है हमें, तो बाकी के 8 महीने आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछे, मुझे बहुत पसंद है। जैसा मैं आपको बताया ना, इंडिया का एडवांसिंग मानसून है और रिट्रीटिंग मानसून है। तो 4 महीना इधर, 4 महीना उधर, 8 महीना चलेगा। बाकी के 4 महीना भी हम प्लानिंग करते, प्रोडक्शन करते। और उसके अलावा जो कॉर्पोरेट का है वो तो चलते रहते हैं, लेकिन दूसरी बात, जो धूप के सीज़न में हमारा गार्डन छतरी भी है। तो जो पान वाले हैं और ये जो दुकान वाले अपना जो रास्ते पे बेचते हैं और जो लोग बेचते हैं या बीच में, बीच रिजॉर्ट्स के, तो उनके लिए गार्डन छतरी भी हम बनाते हैं, बीच अम्ब्रेलास बनाते हैं, वो बड़ी साइज़ से। तो वो भी चलते रहते हैं। तो गार्डन, बीच और बारिश के, धूप के भी और बारिश के लिए भी, दोनों छाता हम बनाते हैं। और एक सवाल था, तो प्राइस ना, मोस्टली लोग इंडियन तो ये है कि पहला प्राइस देखते हैं, तो आपका रेंज क्या है, मतलब उसकी साइज देखेंगे, और दूसरी बात है कि प्राइस, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे पाएंगे? ये और इसके बारे में भी बहुत अच्छा है। ये जो हमारे जो प्राइस है ना, हम बच्चे लोग के छाता 50 रुपये से लेके शुरू करते हैं
और हमारे छाता बहुत 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 ही ऊपर तक जाते हैं। मेरे पास में एक छाता बनाया था जो 1 लाख रुपए की थी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा छाता था। 33 फीट, नॉट 33 इंच, 33 फीट का था। वो दुनिया का सबसे बड़ा छाता था उस टाइम पे था। तो यानी छोटी साइज से, और सबसे छोटी जो आते हैं ना, इतना छोटा 5 इंच का, वो जो आपके जेब में जाएगा, जो छाता था अपना, जो रेंज था वो 5 इंच से लेके 33 फीट का था। और बाकी का जो प्राइस है, जैसा मैं बोला ना, 50-60 रुपये से लेके बच्चे लोग का छाता। हमने अभी देखा बहुत सारे, आपने जानकारी दी, हिस्ट्री भी देखा है ना, अभी भी आपके बहुत सारे अच्छे छाते हैं, लेकिन इंडियन लोगों का पहला मनस्थिति ये रहता है कि प्राइस के बारे में ना, तो प्राइस, तो आप उसके बारे में, आपकी जो छाते की साइज, उसके प्राइस के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाएंगे? तो एक कहावत है, महंगी रोए एक बार, सस्ती रोए बार बार। तो प्राइस के ऊपर से मत जाना, वैल्यू पे जाना। जो हम वैल्यू देते हैं ना, तो हमारा जो छाता का जो वैल्यू है, बच्चे लोग का छाता 50 रुपये से लेके 1 लाख तक भी है, यानी फुल रेंज है। और जो सस्ती आइटम मिलती है वो वैल्यू उसमें नहीं है, लेकिन हमारा जो 1 लाख का भी छाता है उसमें वैल्यू है। तो रेंज प्राइस वाइज इज मे बी फ्रॉम 50 रुपीज़ 1 लाख तक। और साइज़ वाइज आप देखने जाएंगे ना, तो छोटा सा 5 इंच का भी छाता है, वो 5 फोल्ड, लेकिन वो जो खुलते हैं ना तो पूरा फुल साइज छाता होते हैं। और मेरा सबसे बड़ा छाता है 33 फीट, नॉट 33 इंच, 33 फीट का, जो एक टाइम दुनिया का सबसे बड़ा छाता था। तो हमारा पूरा रेंज है साइज वाइज एंड प्राइस वाइज। तो ये जो आपका सबसे बड़ा छाता था, तो कितना लोगों को सुरक्षित वो मेरे ख्याल से कम 30 लोग उसके नीचे सुरक्षित कर सकते थे। एक मॉल था, वो मॉल के अंदर डाले थे और पूरा उसके ऊपर वो एडवर्टीजमेंट करे थे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अम्ब्रेला, और उसके नीचे सब लोगों को जमा करके उसका फोटो भी निकाले थे और डाले थे। आपने कुछ ऐसे, छाता तो सभी को लगता है, तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने आपका छाता इस्तेमाल करते हैं? देखो, हम सब के लिए छाता बनाते हैं, एकदम छोटे से लेके आम आदमी से लेके सबसे बड़ा लोग तक हम छाता बनाते हैं। और इंडिया के प्रेसिडेंट लोग के लिए, प्राइम मिनिस्टर लोग के लिए, चीफ मिनिस्टर लोग के लिए, उन लोग हमारा छाता नाम पूछ पूछ के आते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े कंपनीज़ के CEO भी आके हमारे से छाता लिए, बड़े बड़े एक्टर्स लोग लिए, एक्ट्रेसेस लिए हैं, सबके लिए हम बनाते हैं। पूरा अपने रेंज है। अभी समझो 15-20 साल पहले वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी हुआ था बेंगलोर में, तो जजेस को और पार्टिसिपेंट्स को एक बास्केट दिए थे जिसमें सब अलग अलग आइटम था, सोप, शैम्पू, उसमें एक छाता भी था। और भगवान की दया से उसी दिन जब कंपटीशन था, बारिश गिरा, तो सब पेपर्स में वो हमारा छाता का एडवर्टीजमेंट आया था मिस वर्ल्ड का। तभी वो, आपको मालूम है, सब बड़े बड़े थे। और मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सब लोगों को हम छाता बनाते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ कोई, लेकिन बड़े बड़े पार्टीज़ भी है ना, सब पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे से छाता लिए हैं। और ख़ास करके बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स उनके PA को यहाँ भेजते हैं कि हमको इब्राहिम करीम का छाता ला के दो। दिस इज अ फैक्ट। बहुत सारे लोग हम देखते हैं यहाँ, ऐसा कोई सेलिब्रिटी या ऐसा नामचीन व्यक्ति कोई आपके शॉप में आया था, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा हमें इसके बारे में बात बताएंगे? मैं बोलता हूँ, कौन नहीं है जो हमारे से छाता नहीं लिए, राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, राइट अप टू प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे से छाता लिए, जयललिता वहाँ लिए, और एक्टर्स एक्ट्रेसेस में बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस यहाँ से लेते हैं। अमिताभ बच्चन तक भी उनसे हमारे छाता लिए, वो उनके प्रोग्राम के लिए। तो हमारे पास फुल रेंज है, और आम आदमी को भी हम छोड़ते नहीं है, राइट फ्रॉम आम आदमी राइट टू टॉप हम छाता बेचते और दिए है। रतन जी टाटा भी आपके शॉप में आए थे, ऐसा सुना है तो? सही है, सही है। एक दिन मैं ऊपर था तो मेरा भाई बोला, रतन टाटा इधर आए हैं, छाता अपने खुद के लिए ले रहे हैं। मैं समझा, आके मैं देखा तो उनका खुद का स्विमिंग पूल के लिए वो एक छाता सिलेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग आते हैं और जानते हैं हमको, वो बोलते हैं हम जानते हैं आपको, हमारा पुराना है ना, वी आर पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो टाटा जी ने आपके पास से एक छाता लिया, कैसे क्या? आगे क्या हुआ? मैं फिर स्पेशली बना के उनको भेज दिया छाता। और रतन टाटा फुल जेंटलमैन, पूरा पैसा दिया मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छाता को आप अच्छा छाता लो, वैल्यू देखो, प्राइस मत देखो, और छाता को आप यूज़ करो, अच्छे रीत से यूज़ करो, हवा के अगेंस्ट यूज़ करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब छाता भीगेला है ना, आप उसको खोल के सुखाओ, सूखने दो,
तो उसका वाटर प्रूफिंग भी सही रहेगा और जंक भी नहीं पकड़ेगा। और जब बारिश का मौसम ख़त्म हो गया तो उसको अच्छा से थोड़ा ऑयल लगा के या पाउडर लगा के बंद करके प्लास्टिक में रखो। आपको छाता चलेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चल सकते छाता। अगर आप संभालेंगे ना तो छाता, हमारे छाता आपको बहुत साल चल सकते हैं। तो करीबन कितना साल आपका चलेगा? वो आपके यूज़ के ऊपर है, आप जितना साल यूज़ करेंगे। जैसा मैं बोला हूँ, पारसी 65 साल का छाता यूज़ करे, लेकिन नॉर्मली अभी कल के दिन मेरे पास एक ग्राहक आया यहाँ नीचे और मुझे बोला, मुझे छाता बताया, बोला ये 7 साल पुराना छाता, मैं 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे है। और ऐसे भी कोई लोग हैं जो छाता को एक सीज़न के अंदर ही टैक्सी में छोड़ देते, बस में छोड़ देते, घुमा लेते हैं, तो वो आपकी यूज़ के ऊपर है। शुक्रिया आपको, और आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी अच्छी जानकारी, यादें आपने आपकी बताई, बहुत अच्छा लगा। तो हम जरूर आपका छाता हम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। हमें भी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये सब आपको बताने में। ये वॉकिंग स्टिक छाता है, यहाँ नीचे रबर भी लगा हुआ है तो स्लिप नहीं होगा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसा पूरा, यहाँ ये देखो ये है, और ये इसका हैंडल देखो कैसा है। तो ये वॉकिंग स्टिक छाता है, आप इसको वॉकिंग स्टिक को भी यूज़ करो, और फुल फाइबर है, टूटेगा नहीं, वाटरप्रूफ है, सब है, अनब्रेकेबल, रस्ट प्रूफ। वॉकिंग स्टिक भी हो गया एकदम, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीजन लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत डिमांड है इसका। तो ये हमारे जो फाउंडर है ना, इब्राहिम करीम, ये है इब्राहिम करीम छतरीवाला, ये हमारे फाउंडर है। इनके नाम से कंपनी चल रहा है। फिर उनका जो बेटा था, उनके 4 बेटे थे, लेकिन उनका एक बेटा जो है वो है, वो मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा दादा। तो उनके जो 3 बेटे थे वो है, और उनके 4 बेटे थे। ये एक है, ये दूसरा है, इनका नाम अमानुल्लाह, और ये मेरे फादर है। जी, ये मेरे पिताजी है। स्टैग अम्ब्रेलास, फेमस फॉर 161 years, established 1860। ये पुराना है, 83 year old अम्ब्रेला, लेकिन 1902 का छाता है। उसके ऊपर मिड डे पूरा एक आर्टिकल लिखा था, 28 जून 1979। वो अगर आपको मिलेगा तो आपको पूरा मिलेगा। लेकिन छाता का कपड़ा फट गया है, लेकिन उसका जो वर्किंग और कंडीशन और फ्रेम है ना, एकदम नया जैसा है। 1902 to 2021, यानी 119 years, करीबन 120 साल पुराना छाता है ये, और ये हमारा ही बना हुआ छाता है। हमारे साथ है दामोदर, जो यहाँ के मैनेजर है। तो हमें कुछ छाते वो दिखा रहे हैं, तो हम उनसे देखते हैं। तो ये छाता थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, क्या खासियत है इस छाते के बारे में जरा बताएंगे आप? विंड प्रूफ अम्ब्रेला है, ये उल्टा भी हुआ तो टूटता नहीं है, ऐसा इसका ये हवा कितना भी हो। हाँ, और रस्ट प्रूफ है, फाइबर रिप्स है, ये खासियत है इसकी। और साइज भी बड़ी है। हाँ, साइज भी बड़ी है। ऐसा कोई फर्स्ट टाइम हम लोग बनाया, पहला भी था, लेकिन ये टाइम इसमें कुछ चेंजेस कर किया है। कितना भी हवा आने तो उल्टा होगा, वही कंडीशन में इसको ऐसा बंद करो। और ये विंड प्रूफ है, आणि हवा हेवी, हाँ ये हेवी बारिश में कितना भी हवा में उल्टा हुआ तो भी ये कंडीशन में वापस बंद कर सकते हैं। अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल है। साइज भी बिग है। वारंटी है, 1 year वारंटी, फुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग वारंटी देते हैं। एक साल, 2 साल, 4 साल चलता है चीज़ ऐसा। हाँ, ये 900 रुपीज़ है। ये लेडीज स्ट्रेट अम्ब्रेला है, ये एक पुराना स्टाइल है। आजकल ये ज़्यादा लोग नहीं, पारसी लोग या और लेडीज ही परचेस करता है, ज़्यादा लोग नहीं कोई। तो लेने वाले कॉलेज के स्टूडेंट भी लेते हैं इसको।
कंफर्टेबल अम्ब्रेला, वन फोल्ड सिंगल। इसका है 300 रुपीज़। दिस इज द 400 रुपीज़। ये स्पेशल है थोड़ा, इसमें 10 रिप्स है, इसमें 8 रिप्स है, इसमें 10 रिप्स यूज किया है और इसका कपड़ा भी भारी है, मटेरियल भी भारी, हैंडल या गोल्डन हैंडल है। ये कलर जाता नहीं है ज़्यादा। हाँ, इसमें कलर है कम से कम 7-8 कलर है इसमें, मोनो ये सब कलर है इसके अंदर। ये ऑरेंज कलर एक ले लो, ये वाली ये लेपला, ये देखो अर्जुन, ये माल नहीं अवेलेबल अभी, पर कब कर सकते हैं हम लोग। मैनुअल है, ये ओल्ड गाँव खेड़ा में चलता है। इसका भाव है 300 रुपीज़। 12 तीली कमल काड़ी, 12 तीली और कमल काड़ी इसका। इसमें अर्जुन करके ब्रांड आता है, अर्जुन जय कुमार। ये 30 इंचेस का है और सिल्वर ब्लैक क्लॉथ, नायलॉन क्लॉथ है, फाइबर रिप्स है, फाइबर रॉड है, हैंडल भी फाइबर है, अनब्रेकेबल है। स्ट्रेट अम्ब्रेला, स्ट्रेट ऑटो, हाँ हेवी ड्यूटी, 650 रुपीज़। फाइबर रिप्स है, वुडन टोटल उसका हैंडल, रॉड एंड मेटल रिप्स है। कपड़ा नायलॉन है, अन वाटर प्रूफ है, टोटली वाटर प्रूफ है। इसमें 6 कलर अवेलेबल है, जेंट्स लेडीज़ कलर अवेलेबल है। हाँ, इसका 400 रुपीज़ रहा। हाँ, इसका क्या गाँव खेड़ा में एक फ़ायदा है, बिजली नहीं गिरता है, वुडन बिजली नहीं गिरता है इसका, शॉक नहीं लगेगा। हाँ, ये छतरी गाँव खेड़ा के लिए बहुत अच्छा है। ऑटो क्लोज इम्पोर्टेड आइटम है। क्या रहता है? ये बटन से चालू होना, बटन नहीं बंद होना। ऑटो क्लोज है, बटन से बंद होता है, ऑटो क्लोज बोलता है, ऑटो रिवर्स। इसका क्या भाव है? 700 है। इसमें प्रिंटेड और मोनो कलर इज अवेलेबल। शामियाना हैंडल के ऊपर भी नाम है, अम्ब्रेला के ऊपर ये हमारा बहुत पुराना 1 नंबर एक्सा रॉड है, षटकोनी स्टील रॉड है, मेटल रिप्स है, इंपोर्टेड नायलॉन, वाटरप्रूफ, 100% वाटरप्रूफ। 28 इंचेस। स्ट्रैक ब्रांड जंबो, शहनशाह, इसका नाम है शहनशाह। बटन से ऑटो क्लोज अम्ब्रेला है, जेंट्स लेडीज सब कलर अवेलेबल है। अभी बटन से बंद होगा। गार्डन अम्ब्रेला है, ये 48 इंच का है, 48 इंच का है, फिट है, यहाँ से लेके इधर तक 4 फीट है। इसमें हाँ नायलॉन 8 फीट हो गया, 8 फीट है। इसका 1400 रुपये, 1400 रुपीज़। 7 फीट भी आता है, 10 फीट भी आता है, 12 भी आता है, तो 200 रुपये पड़ता है उसमें, ज़्यादा चार्जेस। दिस इज द 36 इंचेस, हाँ 6 फीट। हाँ, रेंज रेट ऑल्सो 600 रुपीज़। टोटली नायलॉन इम्पोर्टेड, हाँ हेवी ड्यूटी फ्रेम एंड गारंटेड मटेरियल। 200 रुपीज़, 19 इंचेस, 200 रुपीज़, 19 इंचेस, हेवी फ्रेम एंड रॉड ऑल्सो हेवी, इज द गारंटेड। अलग अलग डिज़ाइन है, रेट्स आर सेम, क्वालिटी ऑल्सो सेम, बट क्वालिटी सब बच्चों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है। पहले भी लिया है, लेकिन आज मैंने कंपनी के लिए भी लिया और ख़ुद के लिए भी लिया, तो मुझे पता है यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि इनका अच्छा ड्यूरेबल है और मुझे मेरी मनपसंद चीज़ भी मिल गई जो मुझे चाहिए था। तो और ब्रांड के बारे में क्या बताएंगे यहाँ पे? इब्राहिम करीम तो बहुत जाना माना ब्रांड है, काफ़ी मतलब मुंबई में तो बहुत सालों से ये ब्रांड है। मैं तो बचपन से था, तो मैं यहाँ से मैंने लिए थे और अभी बीच में लिए थे, लेकिन आज कंपनी के लिए भी उनको ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ से ही सोचा और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो इनका मुझे छतरी मिला, पहली बार मैंने ऐसा छतरी देखा है कि जिसमें एक खास बात ये लगी कि इसका डिज़ाइन तो अच्छा ही है, बट इसमें जो डबल लेयर है इनका, ये जो है एक तो स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत लगा कि टूटेगा नहीं आराम से, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। लेकिन इसमें दूसरा भी जो खास बात अच्छा लगा कि जो हवा भी आएगा तो इससे जाएगा, तो ये पहले ऐसा मैंने कभी छतरी देखा नहीं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि
मुझे मनपसंद चीज़ मिला, कंपनी के लिए भी और मेरे लिए भी मिला जो मुझे चाहिए था। तो क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, कि आप कम से कम जब मुंबई में जब भी छतरी देना चाहे तो क्वालिटी पे जाइए, सिर्फ दाम पे मत जाइए। यहाँ पे आपको मतलब क्वालिटी भी मिलेगा और यहाँ पे अच्छा रेंज भी मिलेगा जो टिकाऊ भी है और आपको सालों साल चलेगा, तो आपका पैसा वसूल होगा। यही मैंने कहना चाहूँगा कि जैसे मैं खुश हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छी क्वालिटी चीज़ लें और एक बार ज़रूर यहाँ के देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो अलग बात है, लेकिन देख तो लीजिएगा, आपको वैरायटी भी मिलेगा और मेन चीज़ क्वालिटी चीज़ मिलेगी। आज वो मायने रखता है। बारिश में जो आपके साथ रहेगा, आपको बचाएगा, वही काम आएगा। बाकी सस्ता टिकाऊ जो सस्ता वाला वो टिकता नहीं है बारिश में। और आपका नाम? और मेरा नाम RK आनंद है। मैं एक गायक भी हूँ, गाता भी हूँ और मैं प्राइवेट कंपनी में काम भी करता हूँ। दोनों चीज़ करता हूँ। NGOs के लिए भी गाता रहता हूँ, अलग अलग कॉजेज़ के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ पे मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें मिली। और क्या चाहिए अभी बारिश के समय में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और आपके परिवार का ख्याल रखना और इस पैंडेमिक में सुरक्षित रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। Let it go, make my body go. Make our bodies high.